हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब मॉम चैनल में। फ्रेंड्स, कंसीव करने के बाद हर महिला, होने वाली माँ यही चाहती है, उसकी सबसे पहली सोच यही होती है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा 9 महीने का जो सफ़र है बहुत ही अच्छा बीते और पेट में पल रहा बच्चा बिल्कुल सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अच्छे से जन्म ले। तो इसलिए हमको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है जो कि बताती हैं खतरे को, संभावित खतरे को। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको इनमें से एक भी या कुछ एक ऑब्जर्व होता है अपने रूटीन में तो आपको तुरंत उस पर एक्शन लेना है, क्योंकि ये खतरे का घंटी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि ये किसी संभावित खतरे को इंडिकेट कर रहा हो। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने यूट्यूब मॉम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें ताकि आपको डेली के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है ब्लर्ड विजन या देखने में कठिनाई होना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, अर्ली जो प्रेगनेंसी होती है, पहली तिमाही होती है, उसके दौरान आपको चक्कर आना और कभी कभी धुंधला दिखना स्वाभाविक है। ऐसा हो सकता है 1-2 बार, लेकिन अगर ऐसा आपको फ्रिक्वेंट होता है या बहुत ज़्यादा समय के लिए होता है तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। इसके लिए आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है वजाइनल डिस्चार्ज या वाटरी डिस्चार्ज। अर्ली प्रेगनेंसी हो या फिर एडवांस हो, सेकेंड या थर्ड ट्रिमेस्टर हो, दूसरी या तीसरी तिमाही हो, उस दौरान किसी भी तरह से आपको वजाइना से ब्लीडिंग होता मालूम पड़ता है या फिर कुछ वाटरी ज़्यादा मात्रा में डिस्चार्ज मालूम पड़ता है तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव साइन नहीं है। आपको फ्रिक्वेंट, बार बार, बहुत जल्दी जल्दी बहुत तेज़ सर दर्द का होना या फिर बुखार का होना, और बुखार काफ़ी तेज़ भी हो सकता है, थोड़े समय के लिए हो, तेज़ हो। तो अगर ये आपको बार बार हो रहा है, फ्रिक्वेंटली हेडेक और फीवर बार बार आ रहा है आपको, तो ये भी एक सही संकेत नहीं माना जाता। पॉइंट नंबर 4 है कि आपको पेट में और पीठ में, कमर में बहुत तेज़ दर्द हो, एकदम से आपको तेज़ दर्द उठे और वो स्टॉप हो जाए, या फिर बहुत लंबे समय तक आपको बहुत तेज़ दर्द हो। हल्का फुल्का पेन स्वाभाविक है, उससे डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है क्योंकि पेट में दर्द अर्ली प्रेगनेंसी में, पहली तिमाही में पेट में दर्द होना स्वाभाविक बात है। क्यों? क्योंकि जब यूट्रस एक्सपैंड होता है, अंदर बच्चे का विकास हो रहा है, उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो यूट्रस की मसल्स एक्सपैंड होती हैं, वो रबड़ की तरह लचीली होती हैं, एक्सपैंड होती हैं। तो जो मसल्स स्ट्रेच होती हैं उसकी वजह से थोड़ा बहुत पेन स्वाभाविक है, वो चिंता की बात नहीं। लेकिन अगर अनयूजुअल, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो या फिर कमर में दर्द हो तो हमें इसको नोटिस करना चाहिए और डॉक्टर से ज़रूर दिखाना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, एक्सेसिव वॉमिटिंग होना। नोजिया, वॉमिटिंग, इन दोनों स्वाभाविक है। 9 से 12 हफ्ते तक उल्टी होना स्वाभाविक है। किन्हीं महिलाओं को बिल्कुल नहीं होती, किन्हीं महिलाओं को होती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो जिसकी वजह से आप बिस्तर से भी ना उठ पा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, आप बिल्कुल कुछ खा नहीं पा रहे हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, इवन आपको डिहाइड्रेशन हो गया, तो अगर इस तरह से एक्सेसिव वॉमिटिंग की प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए और घर में ही ORS, तो WHO का फॉर्मूला है ORS का, उसको यूज़ करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 कि अगर आपको अपने हाथ की हथेलियाँ या फिर नाखून पीले दिखाई पड़ते हैं, आँखों के जो वाइट पोर्शन है वो पीला सा दिखाई पड़ता है, या फिर चेहरे पे पीलापन आ जाता है, तो अगर ऐसा कुछ ऑब्जर्व होता है आपको तो इसके लिए भी आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए और जल्दी सलाह लेनी चाहिए। पॉइंट नंबर 7 कि अगर आपको यूरिन पास करते वक्त, टॉयलेट जाते वक्त आपको अगर बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, रेडनेस है, कुछ दाने भी अगर हो गए हैं, अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो ये भी एक पॉजिटिव साइन नहीं है। इसके लिए जल्दी ही आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पॉइंट नंबर 8 कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान, अर्ली से लेके पूरी प्रेगनेंसी 9 महीने तक के सफ़र में, अगर आपको फेस पे या पैरों पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है, हालांकि जब महिला तीसरी तिमाही में एंटर करती है तो 9वें महीने के दौरान जब शरीर डिलीवरी के लिए तैयार होता है तो थोड़ी स्वेलिंग शरीर पे आती है, वो स्वाभाविक है, वो डिलीवरी की सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है, इसमें चिंता की बात नहीं है। लेकिन आपका अनयूजुअली बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है और वो ख़त्म नहीं हो रही है और शुरुआत में ही, पहली दूसरी तिमाही में ही आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो इसको आपको सीरियसली लेना है और डॉक्टर से सलाह लेनी है। तो फ्रेंड्स, इन सभी बातों का आप अगर पूरा ध्यान रखेंगे तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी मिस हैपनिंग से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका प्रेगनेंसी का सफ़र बहुत ही सुखदायक होगा और बहुत ही अच्छे से बीत जाएगा। तो इसी तरह जानकारी से भरे वीडियोस देखने के लिए बने रहिएगा यूट्यूब मॉम के साथ में। हम जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप अपना ख्याल रखें। हैप्पी मदरहुड। बाय बाय।